महात्मन वत्स, एक शंका और। बोलो बेटा। संत जी ने सस्मित कहा। ये समझ में नहीं आया कि देवी देवताओं का पूजन करने से अथवा भगवान की उपासना करने से मनुष्य भव्य बंधन में क्यों पड़ जाता है और केवल गुरुदेव की उपासना करने मात्र से ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति कैसे संभव हो जाती है। संत जी ने कहा, भक्त, यही तो भ्रम है। ये भ्रम उत्पन्न किया है माया ने और माया को रचा है निरंजन अर्थात काल ने। अब तुम पूछोगे कि ये माया और निरंजन सब क्या भला है, तो सुनो। माया है इस संसार की 33 अरब विद्या और निरंजन है इस माया का उत्पादन करता, अर्थात वो शक्ति जिसे तुम ब्रह्मा कहते हो, मैं विष्णु कहता हूँ और अन्य शिव कहते हैं। कुछ लोग इसके अवतार रूपों की भी उपासना करते हैं, जैसे राम, कृष्ण एवं अन्य देवी देवताओं के रूप में। तो इस निरंजन की यही इच्छा रहती है कि वो किसी भी आत्मा को मुक्त ना होने दे, जिससे वो आवागमन के चक्कर में पड़ी रहे और निरंजन की सत्ता बनी रहे। वो निरंजन क्या है? उसने प्रश्न किया। सीधे एवं सरल शब्दों में हम उसे काल की संज्ञा दे सकते हैं, जिसकी प्रकृति ही विनाशकारी है। वो सृजन संहार के लिए और संहार सृजन की क्रिया को आगे चलाने के लिए करता रहता है। किसी कवि ने कहा भी है, सृजन सिंचन संहार, यही तो है संसार। तो सृजनात्मक एवं संहारात्मक शक्ति वाले को तो बिना किसी आपत्ति के सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्वीकारा जा सकता है। उसने जिज्ञासा प्रकट की। अब संत जी कुछ आवेश में आ गए, लेकिन आवेश को संयत करते हुए वे कुछ उत्तेजित वाणी से बोले, तुम समझने का प्रयत्न करो बेटा, इनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता कोई नहीं है। ये तो एक प्रकार की किसी के अभिकर्ता अर्थात एजेंट हैं। जैसे एक मंत्रिमंडल का प्रत्येक सदस्य किसी के अधीन होते हुए भी अपने अधिकार क्षेत्र में पूर्णतः स्वतंत्र होता है और अपनी इच्छा अनुसार सभी नीतियों का निर्धारण क्रियान्वयन करता है, लेकिन फिर भी वो किसी के प्रति तो उत्तरदायी नहीं होता। अतः एव इस किसी के ही अधीन वे सब कार्य करते हैं। महात्मन, इस किसी को तो हमारे यहाँ शास्त्रों ने ब्रह्मा कहा है। यदि वो ब्रह्मा ही सर्वोच्च सत्ता है, तो उसको प्राप्त करने के लिए साकार व निराकार भक्ति का भारत के विभिन्न संतों ने उपदेश किया ही है। तो फिर आपके मार्ग में नवीनता क्या है? बस यहीं आकर तो हमारा तुम्हारा मतभेद है। मैं जिसको अभी तक निरंजन कह रहा था, वो तुम्हारा ब्रह्मा ही तो है। यही है जिसने सारे संसार को अपने माया पाश से बांध रखा है। ये नहीं चाहता कि कोई भी जीव मुक्त हो। इसने पाप पुण्य के चक्कर में सभी को ऐसा फंसाया है कि पुण्य करता करता भी जीव के लिए स्वर्ण कारा निर्मित कर बैठता है और पाप करता करता भी। वो कैसे? भाई, गीता में भी तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, फल की चिंता किए बिना कर्म करे जा। इसके पाप और पुण्य का फल मेरे ऊपर छोड़ दे। इस प्रकार निष्काम भाव से कर्म करने से मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। संत जी ने बताया, भगवान, जब मोक्ष का ये साधन गीता में भी वर्णित है, तो आपके पंथ से क्या लाभ है? उसने धैर्य सहित पूछा। अब संत जी हत्थे से उखड़ने लगे और थोड़ी कटुता के साथ बोले, प्रेमी, बीच में बात काटने से कोई लाभ नहीं। तुम धैर्य का पल्ला छोड़ते से जान पड़ते हो। जिज्ञासा को शांत करने के लिए कुतर्क की नहीं, श्रद्धा की आवश्यकता होती है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वहाँ पर श्री कृष्ण ने नाम को रटते रटते कार्य करने को कहा है, लेकिन प्रभु श्री कृष्ण ने तो स्पष्ट शब्दों में अपना नाम ही रटने के लिए कहा है। उसने अपनी वाणी को दृढ़ करते हुए कहा, अरे कहाँ वो कृष्ण जिसको धर्म का पता ना मर्यादा का, समाज का पता ना नीति का। फिर भी उसने जो कुछ भी कहा है वो किसी सीमा तक ठीक तो है, लेकिन उसे समझने के लिए बुद्धि के नेत्र नहीं, हृदय के नेत्र चाहिए। अपने नाम से तात्पर्य उस नाम से है जिसको वो स्वयं भी रटते थे। उसने व्यग्रता से पूछा, तो श्री कृष्ण जी तो भवसागर से तर ही गए होंगे, अब वे तो अवतरित होंगे ही नहीं। तो उन्होंने जो कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, असत्य सिद्ध हो जाएगा। नहीं पुत्र,
ऐसी बात नहीं है। ये अलख, अनामी, अगम अपने किसी न किसी अंश को पुनः पुनः पृथ्वी पर अवतरित करते ही रहते हैं। इस प्रकार अब की बार कलयुग में पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए साक्षात परमेश्वर हमारे गुरुदेव के रूप में अवतरित हुए हैं। इनका नाम स्मरण करने मात्र से ही भव बाधा दूर हो जाएगी। संत जी ने थोड़ा रुककर आगे कहा, बच्चे, शंकाओं को हृदय में स्थान न दो और गुरु चरण में जाकर अपना कल्याण करो। शेष शंकाओं का समाधान वे ही करेंगे। ध्यान रखो, संत तुलसीदास ने भी रामायण में लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अतः अनामी के नाम का अपजा जाप रटते रटते संसार चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लो। जाओ, तुम्हारे कल्याण का समय आ गया है, इसलिए तुम पर गुरु महाराज की कृपा हो गई है। नहीं तो 1 सप्ताह से पहले तो वे किसी को दर्शन ही नहीं देते। 4 दिन से एक अंडर सेक्रेटरी के टेलीफोनों का तांता सा लग गया है, परंतु उसको समय नहीं दिया और तुम्हें बुला भेजा। है नहीं तुम्हारे भाग्य अच्छे, उन्होंने हंसते हुए कहा। फिर उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, जाओ, निश्चिंत होकर जाओ, घबराना नहीं। ये कहकर उन्होंने द्वार पर पड़ा हुआ पर्दा उठा दिया और वो अंदर चला गया। उन्होंने देखा गुरुजी एक ऊंचे से सोफे पर मृगछाला बिछाए बैठे थे। एक शिष्य उनके चरणों की थकान उतार रहा था, तो 2 महात्मा किसी विषय पर उनसे वार्तालाप कर रहे थे। एक शिष्या फलों के छिलके उतार उतार कर फल गुरुजी को अर्पण करती जा रही थी और फलों के छिलके एक चांदी की तश्तरी में रखती जा रही थी। थोड़ी सी देर के पश्चात गुरुजी ने जल की इच्छा प्रकट की, तो एक शिष्य एक ओर से आया और गुरुजी को भीनी भीनी सुगंध से परिपूर्ण दुग्ध का पात्र दे दिया। गुरुदेव ने कुछ पेय पीने के बाद वो पात्र कुछ थोड़े से दूध के साथ लौटा दिया, जिसको उनके नेत्रों के सामने ही उस भक्त मंडल ने प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लिया। हल्के हरे रंग के प्रकाश में उस कमरे की दीवारें शांति की घोषणा कर रही थी और साथ ही चंदन की धूप और अगरबत्ती कमरे के वातावरण को सुगंधित कर रही थी। कमरे की यंत्रों उत्पन्न शीतलता ने शरीर को कुछ सुख पहुंचाया, तो बाहर ही झुलस विस्मृत हो गई और हृदय पुलक उठा। एक बार को वो विस्फारित नेत्रों से इस सज्जा को देखते देखते अपने आने का उद्देश्य ही भूल गया और यही नहीं बल्कि गुरुदेव को प्रणाम करना भी भूल गया। उसकी सुधि तब लौटी जब गुरुदेव ने उसको संबोधित कर बैठने को कहा। वो हड़बड़ाहट में उल्टा सीधा प्रणाम कर बैठा। गुरुदेव ने उसे देखा और वे मंद मंद मुस्काए। उनको लजाते देख गुरुजी ने स्वयं ही पूछा, धर्मदेव तुम ही हो? हाँ महाराज, उसने हाथ जोड़ते हुए कहा। तो हो जाए कोई प्रश्न? गुरुजी ने कहा। गुरुदेव, ये अनामी क्या है जिसका कोई नाम ना हो? गुरुजी ने उत्तर दिया। नाम किसका नहीं है? धर्मदेव ने पूछा। जो अलख है। धर्मदेव ने पूछा। अलख कौन है? जीव को मुक्त करने वाला। गुरुजी ने कहा। जीव को मुक्त कौन करता है? इस जड़ चेतन का सर्वे सर्वा। कैसे? गुप्त नाम के आधार पर। वो गुप्त नाम क्या है? उसको कहते हैं सार। शब्द और सार। शब्द ना पढ़ने में आता है और ना लिखने में। उसका कहीं कोई उल्लेख भी नहीं है। किसी भी धर्म ग्रंथ में उसका स्पष्टीकरण नहीं है। गुरुजी ने समझाते हुए कहा, गुरुदेव, जब वो सार शब्द था तो उसका उल्लेख बड़े बड़े ऋषि मुनियों में से किसी न किसी ने कहीं ना कहीं तो किया ही होगा। इसके साथ साथ ये संदेह भी बढ़ता है कि सार शब्द जिससे मुक्ति होता है ना पढ़ने में आता है और ना लिखने में ही। इस प्रकार तो उसका उच्चारण भी असंभव है, क्योंकि संसार में कुछ भी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष ऐसा नहीं है जिसको वर्णमाला के द्वारा ना जाना जा सके। और यदि वो शब्द वर्णमाला में निर्धारित वर्ण एवं स्वरों के मेल से बन जाता है तो उसका उच्चारण अवश्य संभावी है। फिर जो अभी बाहर संत जी कह रहे थे कि भव में 33 अरब ज्ञान है और सार शब्द इस 33 अरब ज्ञान से भी परे है,
ये कैसे हो सकता है महाराज? सारे विश्व की जनसंख्या भी कठिनता से 4 अथवा 5 अरब ही रही होगी, तो फिर 33 अरब ज्ञान कैसे संभव हो गया? यदि भाषाएं गिने तो कठिनता से सैकड़ों की संख्याओं में होगी। यदि ज्ञान बोलियों को ही माने तो ये सहस्त्रों की संख्या भी उठकर लाखों की संख्या में पहुंच सकता है। प्रत्येक जीव को यदि स्वतंत्र ज्ञान मानकर चले तो भी जनसंख्या के आधार पर ये ज्ञान 4-5 अरब ही बैठता है। और यदि आप कहते हैं कि ज्ञान धार्मिक ग्रंथ एवं मान्यताओं से संबंधित है तो वो केवल सहस्त्रों की संख्या में आ जाता है। तो पहला प्रश्न तो ये कि कोई भी अनुभव अथवा विचार वाणी से कैसे छूट जाता है और वाणी पर आया प्रत्येक अक्षर लिपिबद्ध कैसे नहीं हो सकता? यदि ये सब हो सकता है तो वो उस 33 अरब ज्ञान से परे कैसे चला जा सकता है? कैसे सार शब्द को भी लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता, फिर उसका उच्चारण भी किया जा सकता है? ऐसा भी आप नहीं मानते तो उसका जाप कैसे संभव है? इसके साथ ही आप उसे अजपा भी कहते हैं। दूसरा प्रश्न ये, यदि वो अनामी है तो जाप किसका? अलग है तो उसके दर्शन आप कैसे करा देंगे? और तीसरा प्रश्न, यदि वो आप ही हैं तो आपने भी उसे कैसे जाना, कैसे अनुभव किया, और मैं भी उसे कैसे जान सकता हूँ? गुरुदेव ने किंचित मुस्कान के साथ कहा, पुत्र, तुम मायावी विद्या के मोह में पड़े हो, इसलिए इस प्रकार के कुतर्क कर रहे हो। जो अजपा है उसे वाणी से नहीं जपा जाता, वो तो श्वास प्रश्वास की क्रिया से जुड़ जाता है। अलख इसलिए है कि उसकी प्रत्यक्ष नेत्रों से नहीं बल्कि अंतःचक्षुओं से देखा जाता है। अगम इसलिए है कि वो वेद, पुराण, शास्त्र और अन्य ग्रंथों से भी उस तक नहीं जाया जा सकता। योगी व सिद्ध भी उसे नहीं पा सकते, क्योंकि उसके पास वो सार शब्द ही नहीं, अतः वे बारंबार मनुष्य योनि प्राप्त करते रहते हैं। इससे ये मत समझना कि वे केवल मनुष्य योनि ही प्राप्त करते हैं, उन्हें तप के अनुसार देवत्व भी प्राप्त होता है। वे स्वर्ग भी जाते हैं, परंतु पुण्य और तप का फल भोग कर पुनः वे भी संसार में मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से वे इस संसार के चक्कर से छूट ही नहीं पाते। हाँ, यदि कभी उसकी इच्छा हो जाती है तो वो किसी को अपने चरणों में खींच लेता है, उसे सार शब्द देकर इस भव्य बंधन से ही मुक्त कर देता है। ये सार शब्द गुप्त है और बिना गुरु की कृपा के यह प्राप्त होना संभव है ही नहीं। चलिए छोड़िए गुरुदेव इस तर्क वितर्क को, कृपा कर इतना तो बताइए कि वो सार शब्द क्या है? धर्मदेव ने कुछ ऊब के साथ पूछा। गुरुजी बोले, बेटा, इतने महत्व की वस्तु ऐसे ही नहीं सौंप दी जाती, इसके लिए सुपात्रता का ध्यान करना भी तो आवश्यक है। तो क्या गुरुदेव, मैं इस नाम को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं? धर्मदेव ने शंका प्रकट की। क्यों नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा, लेकिन सावधानीवश ये आवश्यक है कि पात्रता को परखा जाए, क्योंकि गोपनीय नाम ढिंढोरची को नहीं बताया जा सकता। इससे अनिष्ट की आशंका हो जाती है। मूर्ख के हाथों हीरा देना तो हीरे का अपमान करना ही है। वो उसे संभाल कर नहीं रख पाएगा, उसका समुचित उपयोग नहीं कर पाएगा, या तो कहीं फेंक देगा अथवा अमोल समझकर पृथ्वी में गाड़ देगा। इस प्रकार हीरे की उस मूर्ख को क्या उपादेयता होगी? इसलिए पहले तुम्हें गोपनीयता की शपथ लेनी होगी, उसके पश्चात ही आगे विचार किया जाना संभव है। तुम्हारा जैसा भी विचार हो वैसा कर लेना। गुरुदेव ने प्रसंग को समेटते हुए कहा, अच्छा भक्त, सोच समझ लेना, जैसा उचित समझो निर्णय ले लेना। फिर उन्होंने घड़ी के स्वर्ण चेन को कलाई पर ठीक करते हुए कहा, आज हमारा गीता पार्क में प्रवचन है, हमें वहां जाना है। समय मिले तो पहुंचने का प्रयत्न करना। कल पूर्णमासी को दिन में उपदेश दिया जाएगा और रात्रि में नाम। उन्होंने उठने का उपक्रम किया। उनमें से एक महात्मा शीघ्र बाहर गए और कुछ क्षण पश्चात वापिस आकर बोले, गुरुदेव, ड्राइवर गाड़ी लेकर आ गया है, पधारने का कष्ट करें। गुरुदेव जब खड़े हुए तो उनका हष्ट पुष्ट शरीर आकर्षक जान पड़ता था। उनका चेहरा भरा हुआ मांसल था और नेत्र रक्त वर्ण हो रहे थे। तभी शिष्य ने लाल रंग का कोई पेय पदार्थ गुरु महाराज को दिया
और गुरु महाराज ने उस पदार्थ को एक ही झटके में खाली करके गिलास भी उसी तश्तरी के पास रख दिया जिसमें फलों के छिलके पहले से ही रखे थे। जब गुरु जी कमरे के द्वार से निकले तो सभी उपस्थित नर नारियों ने उनको दंडवत प्रणाम किया। उनमें एक होड़ सी लग गई उनके चरण स्पर्श करने के लिए। सभी उस पुण्य को लूटने में प्राथमिकता प्राप्त करना चाहते थे। संभवतः यही प्राथमिकता उनके मोक्ष की अग्रिमता की प्रतीक थी। कुछ लोग उनके चरणों की रजकण को उदारस्थ करने के ध्येय से उनके चरणों को अपनी जीभ से साफ कर रहे थे और गुरुदेव किसी अन्य लोक के प्राणी की भांति किसी और विचार स्थली में विचरण कर रहे थे। उनकी अपरिवर्तित मुख्य मुद्रा उनकी साधुता की परिचायक थी। थोड़ी देर के पश्चात वो कार में बैठ गए। गुरुदेव एवं अन्य 4-5 साथियों को लेकर वो श्वेत वर्ण की शेवरलेट चली गई। धर्मदेव थोड़ी देर में अपने घर पहुंचा। उसका मस्तिष्क उसी उधेड़ बुन में चक्कर काटता रहा और विल्सन पंथ के समन्वित भौतिकवाद व अध्यात्मवाद के विषय में सोचता रहा। वो गीता पार्क में गुरुदेव का भाषण सुनने भी गया। उस भाषण में गुरुदेव ने संसार की असारता, विश्व बंधुता की भावना तथा अपने धर्म की विशेषता पर विस्तार से प्रकाश डाला। धर्मदेव ने गीता पार्क से लौटते हुए निश्चय किया कि वो अवश्य ही कल उपदेश व नाम लेगा।